बीएचयू प्रशासन द्वारा आईआईटी बीएचयू गैंगरेप के खिलाफ आंदोलन करने वाले स्टूडेंट्स का निलंबन किए जाने के विरोध में न्याय मार्च एवं सभा का आयोजन किया गया। ये बीएचयू के मुख्य द्वार पर शाम 3 बजे से शुरू हुआ। मामला यह है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय प्रशासन ने दिनांक 26 सितंबर को विश्वविद्यालय के 13 स्टूडेंट्स को 1 महीने से लेकर 15 दिनों के लिए निलंबित किया है। निलंबन के साथ उन्हें हॉस्टल और लाइब्रेरी की सुविधा से भी वंचित किया गया है। साथ ही इन स्टूडेंट्स को अशिष्ट, आदतन अपराधी, हैबिचुअल ऑफेंडर, यूनिवर्सिटी प्रशासन के प्रति निम्न स्तर का सम्मान रखने वाले, विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा को धूमिल करने वाले कहा गया है। वास्तव यह वे स्टूडेंट्स हैं जो आईआईटी बीएचयू में गैंगरेप के आरोपियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे थे। गौरतलब है कि 1 नवंबर 2023 को आईआईटी बीएचयू की एक छात्रा के साथ बीजेपी आईटी सेल के 3 पदाधिकारियों ने गैंगरेप किया था, परंतु 8 महीने के अंदर ही 2 अपराधियों को जमानत भी मिल गई। एक तरफ उन्हें जमानत दी गई और वहीं दूसरी तरफ बीएचयू प्रशासन ने भाजपा के प्रति स्वामी भक्ति दिखाते हुए अप्रैल 2024 में आंदोलनकारियों पर ही अनुशासनात्मक समिति बैठा दी, जिसमें आंदोलनकारियों पर हमला करने वाले दल एबीवीपी के सदस्य मौजूद थे। इस समिति ने सितंबर 2024 में कुल 13 लोगों को निलंबित कर दिया। आज के विरोध प्रदर्शन में पहले निलंबित स्टूडेंट्स ने अपनी बात रखी। सभा के दौरान एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी ने कहा कि विश्वविद्यालय समाज की प्रयोगशाला है। बीएचयू में रेप पीड़िता के लिए न्याय मांग रहे छात्रों का निलंबन बहुत ही शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण है। भाजपा की सरकार अपने बलात्कारी पदाधिकारियों को बचाने में लगी हुई है। हम भगत सिंह और महात्मा गांधी दोनों को मानने वाले लोग हैं। मैं बीएचयू के छात्रों को यहाँ वचन देना चाहता हूँ कि चाहे कोई भी समस्या हो, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। प्रशासन का कोई व्यक्ति आपकी आवाज दबाए या धमकाए, मैं आपके लिए यहाँ खड़ा मिलूंगा। बीएचयू प्रशासन या तो इन छात्रों का निलंबन वापस ले या एक लंबी लड़ाई को तैयार रहे। सांसद वीरेंद्र सिंह ने कहा कि समाजवादी पार्टी पूरी तरह से निलंबित छात्रों के साथ खड़ी है। हम विश्वविद्यालय के भीतर छात्रों के नैतिक बल को कमजोर नहीं होने देंगे। मैं भले ही सदन से निलंबित हो जाऊं, लेकिन इस मुद्दे को सदन में उठाऊंगा। बीएचयू प्रशासन को ये तुगलकी फरमान वापस लेना ही पड़ेगा। बीएचयू के इतिहास में ये पहली बार है कि कुलपति के पूरे कार्यकाल के दौरान कार्यकारिणी परिषद का गठन नहीं हो पाया है। हम इस तानाशाह के गुरूर को जरूर तोड़ेंगे। भाजपा अपने बलात्कारी पदाधिकारियों को बचाने की कितनी भी कोशिश कर ले, इस बार वो सफल नहीं हो पाएगी। जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष धनंजय ने कहा कि जेएनयू और बीएचयू लगातार ही सरकार के गलत फैसलों के खिलाफ मुखर रहा है और इसीलिए ये संविधान विरोधी सरकार छात्रों के दामन में लगी हुई है। अपने बलात्कारी भाजपा पदाधिकारियों को बचाने के लिए पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग कर रहे छात्रों को निलंबित करना भाजपा सरकार और बीएचयू कुलपति में महिला विरोधी चरित्र को दिखा रहा है। समाजवादी महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष जूही सिंह ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों के प्रति भाजपा सरकार का रवैया बहुत ही उदासीन है। लगातार उसके विधायक और पदाधिकारी बलात्कार को घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और ये सरकार उन्हें बचाने में लगी हुई है। बीएचयू में बलात्कार पीड़िता के लिए न्याय मांग रहे छात्रों का निलंबन भाजपा के चाल चरित्र को उजागर कर रहा है। हम इन छात्रों के साथ पूरी ताकत के साथ खड़े हैं। विधायक प्रभुनारायण यादव ने कहा कि बलात्कार के आरोपी भाजपा पदाधिकारियों के खुलेआम घूमने से समाज में असहजता और खतरे की भावना फैली हुई है और बजाय उनको वापस जेल भेजने के, प्रशासन न्याय मांगने वाले छात्रों को निलंबित करने का शर्मनाक फैसला ले रहा है। हम इस फैसले का पुरजोर विरोध करते हैं और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि समाज में गलत को गलत कहने की रवायत बनी रहे। सभा के बाद छात्रों ने लंका गेट से रविदास गेट होते हुए वापस लंका तक न्याय मार्च निकाला। इस दौरान सांसद वीरेंद्र सिंह, विधायक प्रभु नारायणन, वरुण चौधरी, जूही सिंह, पूजा यादव, रीहू श्रीवास्तव, सुजीत यादव लक्कड़, अजय फौजी, राजेश्वर सिंह पटेल, राघवेंद्र चौबे, संजीव सिंह, विनय शंकर राय, मुन्ना, मनीष मोरोलिया, विश्वनाथ कुंवर, अभिषेक मिश्रा, आरडी वल्लभ पांडे, राम जन्म, अफलातुन, जागृति राही, छेदी लाल निराला, पीयूष कुसुम वर्मा, सुजाता नीति, डॉक्टर इंदु रेनी, इप्सिता चंदा, राजेश आर्शिया, चिंतामणि सेठ, विनय रोशन राणा, रोहित सुमन, शांतनु आदि मौजूद थे। ऋषभ पांडे में प्रदेश अध्यक्ष एनएसयूआई का। देखिए, लगातार जो यहाँ संघ के विचारधारा के लोग बैठे हुए हैं, कुलपति महोदय साफ तौर पर नहीं रहता है। एक तरफ हमारे साथी
जो बलात्कारियों के लिए फांसी की मांग करते हैं, एक तरफ हमारे साथी उनको विश्वविद्यालय से निकालने की मांग करते हैं, वही दूसरी तरफ जो गोडसे विचारधारा के कुलपति हैं, जो आरएसएस की विचारधारा के कुलपति हैं, हमारे साथियों को विश्वविद्यालय से निलंबित करते हैं। आज उन्हीं के समर्थन में हम सभी छात्र सभा के लोग, हमारे कांग्रेस पार्टी के लोग, एनएसयूआई के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी, तमाम साथी यहाँ इकट्ठा हुए हैं। उनके समर्थन में हमारी सिर्फ एक पूर्ण मांगे हैं कि छात्रों जो निलंबन कुलपति महोदय द्वारा किया गया है उसको वापस लें, और साथ ही साथ जो कोर्ट ने उन छात्रों और तीन लोग थे जो बीजेपी आरटी सर्कल के लोग थे जिनको बेल में वापस किया गया, उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए, न्यायालय में पूर्ण रूप से भरोसा है, न्यायालय ने कार्रवाई की, पर यहाँ के जो लोकल बीजेपी के लोग हैं कहीं ना कहीं उस पर दबाव डालकर, कुलपति के ऊपर दबाव डाल के हमारे साथियों को निलंबन कराया गया है। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं जो एक तरफ वो लोग हैं जो बलात्कारी हैं, जो शिक्षक नहीं है, गोडसे की विचारधारा को आगे बढ़ाना चाहते हैं विश्वविद्यालय के अंदर, और एक तरफ वो लोग हैं जो गांधीवादी विचारधारा से उनका विरोध करते हैं। तो यहाँ पे गांधीवादी विचारधारा को समाप्त करने का पूर्ण रूप से दिख रहा है। कुलपति महोदय साफ आरएसएस के लोग हैं, अगर उनके कपड़े को उतारा अंदर हाफ पैंट मिलेगा, साफ तौर पे हमारे साथियों को निलंबन किया गया। उनके निलंबन को वापस मिलेंगे। हम सभी एनएसयूआई साथी, हमारे खुद के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी जी जो दिल्ली से आए हैं, यहाँ समर्थन दे रहे हैं, और पूर्ण रूप से अगर उनका निलंबन वापस नहीं होता है, अभी काशी हिंदू विश्वविद्यालय गेट पे आंदोलन है, साथ ही साथ बनारस के हर विश्वविद्यालय के अंदर, बनारस नहीं उत्तर प्रदेश के हर विश्वविद्यालय के अंदर एक बड़ा आंदोलन होगा। देखिए, साबित करने की जरूरत ही नहीं है, सारी चीजें पूर्ण रूप से एकदम स्पष्ट सामने दिख रहा है, झलक कोई भी आप खुद पत्रकार आप देख सकते हैं, साफ तौर पे नजर आ रहा है कि जो लोग अब विश्वविद्यालय की छात्रा के साथ दुष्कर्म करते हैं उनको ऊपर छोटी छोटी कार्रवाई करके उनको बेल मिल जाता है, और जो साथी गांधीवादी विचारधारा के साथ उनका विरोध करते हैं उनको निलंबित कर दिया जाता है। ये पूर्ण रूप से समझ में आता है, गांधीवादी विचारधारा को समाप्त कर रहे हैं, उन साथियों को निलंबित कर रहे हैं जो एक दुर्व्यवहार के खिलाफ एक आवाज उठा रहे हैं। तो साफ तौर पे वो आरएसएस के लोग होंगे जो ऐसा काम कर सकते हैं। एक बात याद दिलाना चाहता हूं, सर्वप्रथम योगी जी ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में नौजवान और उत्तर प्रदेश में वो लोग जो महिलाओं के साथ अत्याचार करते हैं वो याद रखें कि अगले चौराहे पे यमराज उनका इंतजार कर रहा है। मैं बस आपको इसलिए याद दिला रहा हूं कि वो तीन जो लड़की के साथ, यहाँ की छात्रा के साथ गलत आचरण किए, गलत काम किए, उनके साथ क्या हुआ, उनको बेल मिल गई। यमराज कहाँ है योगी जी का? योगी जी का यमराज कहाँ है? किस चौराहे पे इंतजार कर रहा है कि उसको छुट्टी पे भेज दिया गया है? नौजवान छात्र का सबसे ज्यादा विरोध किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। क्यों डरते हो आप छात्र नेताओं से? क्यों डरते हो आप छात्र संघ से? क्योंकि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा के अंदर, विधानसभा के अंदर सबसे पढ़ा लिखा वर्ग कोई जाता है तो वो छात्र संघ से चुन के जाता है। जब वो छात्र संघ से चुन के सदन और विधानसभा में जाता है तो वो अपने लोगों की, अपने क्षेत्र की बात बाखूबी विधानसभा में रखने का काम करता है और लोकसभा में रखने का। क्या लगता है जिन छात्रों को निलंबित किया गया है, एनएसयूआई के छात्र नेता तो कई बार हम लोग वीसी साहब से यहाँ के प्रयास किया गया मिलने का, शायद उनको कमरे से निकलने की आदत नहीं। और आप भी जानते हैं कि एबीवीपी एबीवीपी और संघ का सबसे बड़ा कार्यालय कहीं है तो वो नागपुर में है, और ये नागपुर से ही है। तो अब आप समझ ही सकते हैं कि इनकी शिक्षा कहाँ से हुई होगी। एनएसयूआई का कहना है कि बीजेपी माइंडेड है, इस वजह से एनएसयूआई को। आप हमारी बातों को समझने का प्रयास करिए और जो जनता मुझे सुनेगी वो समझ जाएगी। क्या महामना की बगिया में एक तरफा पूरे उत्तर प्रदेश में और पूरे भारत में चीजें चल रही हैं। क्यों आप डरते हैं छात्र संघों से? क्यों डरते हैं आप छात्र संघों से कि पदाधिकारी हो जाएगा तो आपसे सवाल जवाब करेगा? और आप बनारस जैसी जगह जहाँ पे देश के प्रधानमंत्री, सांसद चुने जाते हैं, वहाँ पे आप एक भी चुनाव विश्वविद्यालय का जिताने में असफल होते हैं। क्यों आप यहाँ पे 2015 के बाद छात्र संघ का चुनाव नहीं जिता पाए? आप डरते हैं नौजवानों से। आप जानते हैं कि नौजवान जब नौजवान आपसे पूछेगा क्यों? क्योंकि वो पढ़ा लिखा है। आप उनको समझा सकते हैं जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो पढ़ के गया है। इतनी बड़ी बगिया से जो पढ़ के जा रहा है उसको समझाने की आवश्यकता नहीं है आज के समय। क्या लगता है एक और छात्र संघ बहाली को लेकर भी छात्र परेशान है जी, दूसरी ओर आज देखा जाए तो महामना की बगिया में इस तरह की आज की घटना एकदम अलग है। छात्रों को लेकर, और मैं तो कह ही रहा हूँ कि ये सरकार छात्र विरोधी सरकार है। ये चाहते ही नहीं है कि लोग पढ़ें,
ये चाहते ही नहीं है कि इस बगिया में लोग पढ़े लिखे निकलें और उनसे सवाल जवाब करें। आज के युग में आप सवाल जवाब करते हैं, आपके ऊपर मुकदमा लग जाता है। और कल का पेपर देख लीजिएगा, यहाँ जितने समाजवादी पार्टी NSUI के नेता खड़े हैं उन सब पे मुकदमा किया जाएगा। बताया जाएगा कि आज के दिन धारा 144 लागू है, जो कि कहीं पेपर में रजिस्टर्ड नहीं है, कहीं लिखित नहीं है, ये आपको भी पता है। आज कल के पेपर में आप देखेंगे कि समाजवादी युव जनसभा का मैं जिला अध्यक्ष हूँ बनारस का, अभिषेक मिश्रा आडी नाम है मेरा। मैं आज बहुत समय से देख रहा हूँ, जब से 17 से इनकी सरकार उत्तर प्रदेश में आई है, आप जब भी धरना करने जाएंगे धारा 144 लागू कर बता के आपके ऊपर मुकदमा किया जाता है। मुकदमा क्यों किया जाता है? कि आप शांत हो जाए। लेकिन नौजवान आपके इस मुकदमे से डरने वाला नहीं है, वो कभी नहीं डरा है, इसीलिए वो छात्र है। और यहाँ पे कोई एक बिरादरी का आदमी नहीं खड़ा है, ये सब बिरादरी छात्र हैं। यहाँ जितने खड़े हैं वो छात्र हैं सब। और छात्र के साथ मांगे पूरी नहीं होती है तो अगला कदम क्या रहेगा? देखिए, आज ये हम लोग शांतिपूर्वक ही कोई भी आंदोलन कर सकते हैं। कि आज हमारी बात नहीं मानेंगे, कल हम धरने पे बैठ जाएंगे, फिर भी मेरी बात नहीं मानेंगे, हम अनशन पे बैठ जाएंगे। हम लोग तो गांधी जी को मानने वाले लोग हैं, हम लोग भगत सिंह जी को मानने वाले हैं, हम लोग चंद्रशेखर आजाद जी को मानने वाले हैं। ये जैसे मानेंगे हम वैसे मनाने के लिए तैयार हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।